तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है साइंस की क्लास, जो कि आपकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और आपके पीवाई के क्वेश्चन होने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन की हमने बहुत ज़्यादा छांट के निकाले हैं, जो कि आपके लिए फिजिक्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए ग्रुप डी 2025 के लिए होने वाली है, जो कि हमने साइंस के प्रीवियस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोनों लिए हैं। ये आपकी पूरी आरआरबी ग्रुप डी साइंस का पूरा निचोड़ आपको इसमें मिलने वाला है। हमने इसमें पिछले 10 साल के क्वेश्चन उठाए हैं, जो कि आपका आज का प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस नंबर 19। कौन सा प्रैक्टिस सेट नंबर 19। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य में निर्भर करता है, इनमें से क्या सही है। ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनों में से आपको बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन आपके सही हैं। क्या किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है कि इनमें से क्या सही है। तो विस्थापन पर, या बल और विस्थापन के बीच कोण पर, या प्रयुक्त बल पर, या ऑप्शन नंबर डी आपका वस्तु के द्रव्यमान पर। आप बताइए कि किसी वस्तु का किया गया कार्य निर्भर करता है किस पर। आपके विस्थापन पर, जी विस्थापन पर, या वस्तु के द्रव्यमान पर। तो वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं करता। जहाँ जहाँ पर भी आपके ऑप्शन नंबर डी आ रहे हैं वो यहाँ पर गलत हो जाएंगे। इसमें भी डी आ रहा है, ये भी गलत। इसमें भी डी आ रहा है, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विस्थापन पर भी करता है ये, बल और विस्थापन के बीच कोण पर भी करता है, और प्रयुक्त बल पर भी। तो ए बी और सी, ए बी सी यहाँ पर सही हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी ग्रुप डी ने, जो कि आपका 8/10/2018 में और शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन था। चलिए इसी क्वेश्चन के बारे में आगे की तरफ जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया था सही, कि जब किसी पिंड पर बल आरोपित किया जाता है तो वह पिंड अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है। उत्पन्न विस्थापन और आरोपित बल का गुणनफल बल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य ही कहलाता है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर इसका पहले वाले का एक्सप्लेनेशन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है कि जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे रहा है लेकिन इसे विस्थापन करने में विफल हो रहा, तो यह डैश करता है। क्या? कि जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे रहा है लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे, तो यह डैश करता है। ऑप्शन नंबर ए सकारात्मक कार्य, या ऑप्शन नंबर बी आपका नकारात्मक कार्य, ऑप्शन नंबर बी अधिकतम सकारात्मक कार्य नहीं है, या ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल कोई कार्य नहीं, या बिल्कुल कोई कार्य नहीं। बताइए। तो आप बताएंगे कि जब कोई आदमी एक दीवार को धक्का दे रहा है लेकिन इसे विस्थापित विस्थापित करने में विफल रहे, तो यह डैश करता है। सकारात्मक कार्य नहीं, नकारात्मक कार्य ये भी नहीं, अधिकतम सकारात्मक कार्य नहीं, बिल्कुल कोई कार्य नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर नहीं होएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी का
जो कि आपका 12/12/2018 में और शिफ्ट फर्स्ट में पूछा था। कब पूछा था ये क्वेश्चन आपका? 12/12/2018 और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। चलिए इसके बारे में आगे जानते हैं। और ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो गया था कि जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे रहा है लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो वह बिल्कुल कोई कार्य नहीं करता। यही बात हमने पीछे देखी थी कि जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे रहा है लेकिन इसे विस्थापित नहीं किया जा रहा है तो यह कार्य नहीं करता है। यह बिल्कुल कोई कार्य नहीं करता है। क्या है कि जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे रहा है लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे, यानी कि उसे विस्थापित वो नहीं कर सकता, तो वह बिल्कुल भी कार्य नहीं माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता। क्या किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता है? आप बताएंगे वो किस पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका वह कोण जिस पर बल विस्थापित हेतु प्रयुक्त है, या ऑप्शन नंबर बी आपका है प्रयुक्त बल, या ऑप्शन नंबर सी आपका विस्थापन, या ऑप्शन नंबर डी आपका प्रयुक्त वस्तु के आरंभिक वेग पर। क्वेश्चन नंबर 3। तो आप बताएंगे कि वह कोण जिस पर बल विस्थापित हो रहा है, इसमें पूछा कि निर्भर नहीं करता, तो इस पर भी निर्भर नहीं करता है, यानी कि इस पर तो निर्भर करता है। प्रयुक्त बल इस पर भी करता है, और आपका विस्थापन भी पर भी कार्य निर्भर करता है। वस्तु के आंतरिक वेग पर इस पर ये कोई कार्य नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी का, जो कि आपका 12/12/2018 और शिफ्ट फर्स्ट का ही क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर के यही इसका एक्सप्लेनेशन पीछे दे दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कि डैश ना होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। क्या डैश ना होने पर किया गया कार्य शून्य होता है? तो वेग, विस्थापन, शक्ति या संवेग। बताइए कि डैश ना किसके ना होने से किया गया कार्य जो आपका वो शून्य होता है। तो आप बताएंगे वेग, ऑप्शन नंबर बी आपका विस्थापन, या ऑप्शन नंबर सी आपका शक्ति, या ऑप्शन नंबर डी आपका संवेग। तो आप बताएंगे वेग नहीं, आपकी शक्ति पर नहीं, संवेग भी नहीं, तो आपका विस्थापन पर ना होने पर किया गया कार्य शून्य माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा? और ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी ग्रुप डी ने, जो कि आपका 11/10/2018 में और शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था। कब? आरआरबी ग्रुप डी 2018 और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। क्या है कि ऑप्शन नंबर बी है ये कि विस्थापन न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। क्या? विस्थापन न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा कि कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक शर्त कौन सी है? क्या कि कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक शर्त है। बताइए कि कौन सी शर्त वह है कि कार्य हुआ है या नहीं हुआ। तो आप बताएंगे बल की आवश्यकता नहीं होती, या वस्तु विस्थापित होना चाहिए,
या ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना, या ऑप्शन नंबर डी आपका वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होना। क्या कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। उनमें से एक शर्त क्या है कि बल की आवश्यकता नहीं होती उसमें, या वस्तु विस्थापित होने चाहिए, या ऑप्शन नंबर सी है आपका ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी आपका वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन भी, ये भी गलत। आपका ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 100% सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 24/10/2018 और शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन। कब? आरआरबी ग्रुप डी 24/10/2018 और शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन के बारे में और जानते हैं कि कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। उनमें से एक है कि वस्तु का विस्थापन आवश्यक होना चाहिए, यानी कि वस्तु अपने स्थान से थोड़ी भी स्थानांतरित होनी चाहिए, यानी कि अपने स्थान से थोड़ी दूर हट जानी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है कि बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। का बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है आपका बल और विस्थापन का गुणनफल। तो आपका ये कहलाता है संवेग या त्वरण या कार्य या भार। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 संवेग नहीं कहलाता, त्वरण भी नहीं, आपका भार भी नहीं, तो आपका कार्य कहलाता है। का कार्य। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है आपका कार्य। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2018 और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। कब? आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2018 और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 इसी के बारे में जानते हैं अभी। तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया था। बल और विस्थापन का गुणनफल ही कार्य कहलाता है। क्या? बल और विस्थापन का गुणनफल ही आपका कार्य कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि कार्य का गुणनफल है। बताएंगे आप कि कार्य का गुणनफल क्या है। ऊर्जा और आयतन, या शक्ति और विस्थापन, या बल और वस्तु का वस्तु की दिशा में विस्थापन। क्या? वस्तु और वस्तु का वस्तु की ही दिशा में विस्थापन। ऑप्शन नंबर डी आपका बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। इसकी बल की दिशा में विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 7 तो आप बताएंगे कार्य का गुणनफल क्या कहलाता है। ऊर्जा और आयतन नहीं, शक्ति और विस्थापन ये भी नहीं, बल और वस्तु का वस्तु की दिशा में विस्थापन ये भी नहीं। तो बल और वस्तु का बल की दिशा में किसकी बल की दिशा में विस्थापन, यही आपका कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या कि कार्य का गुणनफल क्या कहलाता है आपका बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 8/10/2018 और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 इसी के बारे में कि कार्य बराबर बल वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही था यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा कि कार्य किस पर निर्भर नहीं करता। का कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका विस्थापन या बल, यानी कि फोर्स, या फोर्स और विस्थापन के बीच का कोण, या आपका संवेग। बताइए कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर
नहीं करता है। क्या? नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 8। तो आप बताएंगे कि कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? विस्थापन पर करता है आपका बल, बल पर भी, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, इस पर भी करता है। तो आपके संवेग पर ये निर्भर नहीं करता कार्य। तो ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 2/11/2018 और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन कब? आरआरबी ग्रुप डी 2/11/2018 और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन था आपका, सॉरी, इसी क्वेश्चन के बारे में और पढ़ते हैं कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु का संवेग पर निर्भर नहीं करता है। क्या? कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य किसी वस्तु के संवेग पर निर्भर नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा है कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे कहा जाता है गतिरोध, किया गया कार्य, संवेग या त्वरण। आप बताएंगे कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, बल की दिशा में और वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका, ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर बी आपका किया गया कार्य, ऑप्शन नंबर सी आपका आवेग, ऑप्शन नंबर डी आपका त्वरण। बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 9। तो आप बताएंगे कि प्रतिरोध नहीं, आवेग भी नहीं आपका, ना ही आपका त्वरण। तो आपका किया गया कार्य ये दर्शाता है बल और क्या दर्शाता है? वस्तु पर लागू एक स्थिर बल और बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और बल के परिमाण के रूप में दर्शाता है कौन? किया गया कार्य। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी जो कि आपका 27/9/2018 और शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर, सॉरी, इसी के बारे में जानते हैं और कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल और बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे कार्य कहा जाता है। क्या कार्य कहा जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए एक बार इसे पढ़ेंगे कि यदि वस्तु पर लागू एक स्थिर बल और बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे ही कार्य कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कि किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है तब, क्या? किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है तब डैश यह एक यांत्रिक प्रभाव है माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, या बल इस पर कार्य करता है, या वहाँ विस्थापन होता है, या यह किसी निश्चित दूरी के मध्य से आगे बढ़ता है। तो ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी जो कि आपका 11/12/2018 और शिफ्ट सेकंड का। चलिए इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कि किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब वह पिंड एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। क्या? कि किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब वह पिंड एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर कि किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब
यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा में वृद्धि का अनुभव या बल इस पर कार्य करता है नहीं। वह विस्थापन होता है नहीं। यह किसी निश्चित दूरी के मध्य से आगे बढ़ता है नहीं। तो यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। तो आज के हमने फिजिक्स के क्वेश्चन लिए थे। चलते हैं आज की क्लास के समाप्ति की ओर। तो मिलते हैं कल हम। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ।